गुरुग्राम में महिला कांग्रेस ग्रामीण द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला महिला अध्यक्ष शैलजा भाटिया ने देश और प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर चिंता जताते हुए सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कई मामलों में आरोपियों को संरक्षण मिलता है, जिससे न्याय व्यवस्था प्रभावित होती है। हरियाणा में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने स्थिति संतोषजनक न होने की बात कही। प्रेस वार्ता में महंगाई, ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं की कमी और जनप्रतिनिधियों पर लंबित आपराधिक मामलों जैसे मुद्दों को भी उठाया गया। महिला कांग्रेस ने इन मुद्दों पर संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। सरकार से पूछने वाला सवाल है कि भाजपा, हम तो पूछ रहे हैं, भाजपा को तो करना चाहिए, वो बचना चाह रही है। मैं वही तो कह रही हूँ, भाजपा सरकार, यही सवाल हम भी उठा रहे हैं कि ऐसी क्या वजह है कि आप लोग ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं जिसने इतने दुष्कर्म किए हुए हैं। तो वो वजह तो हम भी जानना चाहते हैं, ऐसा क्या चीज आपको रोक रही है, आप बताएं, आगे आए। पर वो नहीं बताना चाह रहे। ऐसा क्या है, ऐसी क्या चीज है जिससे उनको डर लगता है, भय लगता है कि कहीं कोई मामला ना खुल जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। कोई ना कोई तो वजह है ना जो इतने दुष्कर्मियों को वो संरक्षण दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा भी फंसी हुई है, या जो भी है, पर कोई वजह तो है जिसकी वजह से वो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उनको भय है, डर है, कहीं कुछ खुल ना जाए, देश भर के सामने कहीं कुछ आ ना जाए, इसीलिए वो सभी मामलों को दबाने की कोशिश करते हैं। आपके सामने केसेस हैं, ये कोई ऐसी चीज तो नहीं जो कि हम अपने मनगढ़ंत बना रहे हैं। ये केस तो ऐसे हैं, और मैं तो कह रही हूँ ये तो वो केस हैं जो भी अखबारों में दिन रात आते हैं। वो केसेस की तो हमने बात ही नहीं करी जो जिनका कोई हिसाब किताब अखबार में ही नहीं है। वो ऐसे केसेस की तो हमने बात ही नहीं करी। कितने केस मेरे को पता है, कितनी किडनैपिंग्स हमारे यहाँ गांव वगैरह में होती हैं, कितनी हत्या के मामले होते हैं। ऐसे मामले हैं जो कि अखबारों तक भी नहीं पहुंच पाते, उनको चुप करा दिया जाता है। हम तो उनकी बात ही नहीं कर रहे अभी, हम तो बात उनकी कर रहे हैं जो मीडिया भर में है और जो एक्चुअल में लोगों को पता है। आप किसी के पास भी चली जाए, अंकिता भंडारी जी का केस हो या फिर पहलवान, कौन से आरोप? हाँ, देखिए, अगर वो तो आपकी मर्जी है। देखिए, इतना कांग्रेस के आरोप नहीं लगे या भाजपा पे आरोप नहीं लगे, ये कहना भी उनको शोभा नहीं देता। आप इतना बड़ा आप अपराध कर रहे हैं, आप बजाय इसके कि आप उसको इशू को एड्रेस कर रहे हैं, आप उस पर एक्शन लग रहे हैं, आप तो फिर वही राजनीतिक उस पर आ गए ना कि आपके मामले में क्या होता था, आपके टाइम में भी तो हुआ है, हमारे टाइम में भी तो हुआ है। ये अच्छा लगता है, शोभा देता है क्या उनको ये कहना? जब इतने बड़े केसेस चल रहे हैं आपके सामने, आपको तो उस पर एक्शन लेना चाहिए, बजाय इन डिस्कशन में जाने की कि आपके टाइम में भी तो होता था। तो हम क्या यहाँ पे कंपटीशन कर रहे हैं कि किसके टाइम में कितना केसेस होते थे? जो गलत है वो गलत है। आज भाजपा के अगर विधायकों पर अगर आरोप लग रहा है, वो गलत है तो गलत है, उसको उनको मानना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। वो इसके पीछे नहीं छुप सकता है कि जी आपके टाइम पे भी तो होता था। या तो उस डिस्कशन पे आ जाओ या फिर एक्शन लो। अभी राज्यसभा में आपने कहा कि जो आपने बताया आपने जो की रिपोर्ट है, मैं वही कह रही हूँ। हाँ, तो मैं वही तो कह रही हूँ, राज्यसभा में। हाँ, तो आप बताइए ना, राज्यसभा में ये है, आपके विधायक ऐसे हैं, और उसके बाद आप कुछ ज्यादा मदद नहीं करें लोगों की। तो अभी तो हम लोग जो पहला स्टेप ये है कि हम आवाज उठाएंगे, हम मीडिया के थ्रू आवाज उठाएंगे, हम ग्राउंड पे भी आवाज उठाएंगे। इसके लिए अगर हमें धरने भी देने पड़े, हमें बैठना भी पड़ा, हमें किसी भी हद तक जाना पड़ा, प्रोटेस्ट करने के लिए भी अगर हमें जाना पड़ा, चाहे वो शांतिपूर्ण तरीके से जो भी हो, अलग चीज है, पर हम हर हद तक जाएंगे। हमें तो देखिए एक्शन चाहिए ही चाहिए। ये महिलाओं का मामला है, ये जो मीटिंग, जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, महिला टीम रख रही है, और महिला होने के नाते हमारा दायित्व भी बनता है कि हम महिलाओं की आवाज बन सकें और हम इन मुद्दों को उठाएं, और हम गवर्नमेंट को पूरा प्रेशराइज करें कि वो इस पे एक्शन ले। अगर गवर्नमेंट इस पे एक्शन नहीं लेती है तो क्या करोगे? हम जो कर रहे हैं, हम मुद्दे उठाते रहेंगे, जब तक हम दबाव बनाते रहेंगे, जब तक कि वो गवर्नमेंट नहीं लेगी एक्शन। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी और मधु किश्वर के बयानों पर भी प्रधानमंत्री की चुप्पी सवाल खड़ा करती है। महिलाओं से जुड़े आमतौर पे हमने देखा है जितने भी मामले हैं, और खासकर गंभीर मामलों की हम बात करेंगे जिसमें रेप है या जो भी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, उसमें सरकार देरी करती है और लापरवाही उनकी लगातार देखी जा रही है। महाराष्ट्र में एक तथाकथित धर्मगुरु पर 58 महिलाओं के यौन शोषण के आरोप लगे हैं, लेकिन राजनीतिक संरक्षण का भी आरोप लगा है।
इसके अलावा उत्तराखंड का मामला जो हर किसी को पता है, हर किसी की जुबान पे है, ये ऐसा मामला नहीं है, ये बहुत एक हाई प्रोफाइल केस है। उसमें अंकिता भंडारी जी का हत्याकांड का केस में भी भाजपा नेताओं के नाम सामने आए, लेकिन जांच प्रभावित होने के आरोप हैं। उन्नाव कांड, महिला पहलवानों के आरोप और अन्य मामलों में भाजपा का रुख आरोपियों के पक्ष में नजर आया। महिला पहलवानों का जो आरोप है वो तो इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवर किया, पूरे दुनिया भर में इसकी बात हुई और हमारी जो महिला पहलवान थी उन्होंने देश का नाम रोशन किया। उसके बावजूद उनके साथ इतना कुछ हुआ पर सरकार ने फिर से कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की उसके लिए। हरियाणा में पूर्व खेल मंत्री पर महिला कोच द्वारा उत्पीड़न के आरोप लगे, फिर भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। दुष्कर्म के दोषी गुरमीत राम रहीम और आसाराम जैसे लोगों को बार बार राहत मिलना भाजपा की मंशा पर सवाल खड़ा करता है। और ये तो हरियाणा से ही है हमारे, और बार बार उनको पैरोल पे निकाल दिया जाता है। हर कुछ महीने बाद उनको देखते हैं कि वो बाहर हैं। ऐसा क्यों कर रही है सरकार? और वो ये ऐसे नाम हैं जिन्होंने एक आध घर को बर्बाद नहीं किया, इन्होंने कई सैकड़ों घरों को बर्बाद किया है, कई सैकड़ों महिलाओं का जीवन उन्होंने खराब किया। उसके बावजूद आप उनको बार बार पेरोल पे आप बाहर निकाल रहे हैं। ये क्या दर्शाता है भाजपा के लिए? ये क्या दर्शाता है कि उनकी मानसिक स्थिति क्या है? वो जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं महिला सशक्तिकरण की, ये कैसा सशक्तिकरण है कि जो सरकार को महिलाओं को प्रोटेक्शन देनी चाहिए, वही सरकार ऐसे दुष्कर्मियों को बार बार जेल से पैरोल देके बाहर निकालती है जिन्होंने महिला उत्पीड़न किया और एक नहीं कई हजारों महिलाओं का जीवन खराब किया है। बिल्किस बानो मामले में दोषियों की रिहाई और बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हस्तक्षेप भाजपा की सोच को उजागर करता है। हम अभी एनसीआरबी की रिपोर्ट देख रहे थे। हरियाणा जो है वो 5वें नंबर पे आता है अगर हम क्राइम अगेंस्ट वुमेन देखें, जो महिला उत्पीड़न के जो मामले आते हैं उसमें हरियाणा प्रदेश का ही, क्योंकि हम हरियाणा में बैठे हैं इस वक्त, गुड़गांव में बैठे हैं, इतनी बड़ी जगह है ये, इतनी प्रोग्रेसिव मॉडर्न जगह है, तो इसीलिए मैं ये हरियाणा की बात कर रही हूँ। 5वें नंबर पे आता है ये, जहाँ पे ऊपर से, यानी कि सबसे ज्यादा जो मामले महिला उत्पीड़न के हैं। और अगर हम हरियाणा की बात करें, 15,700 केस क्राइम अगेंस्ट वुमेन के हैं, जो एनसीआरबी की रिपोर्ट ही कहती है ये। तो हम ये पूछना चाहेंगे, महिलाओं पर शोषण करने वाले महिलाओं के रक्षक कैसे हो सकते हैं? आप महिला सशक्तिकरण की बात आपको अच्छी भी नहीं लगती बोलते हुए, अगर ग्राउंड पे अगर सच्चाई ये है कि जो आपके विधायक हैं, जो आपके पार्षद हैं, जो गवर्नमेंट में सरकार चला रहे हैं, उनके खिलाफ इतने मामले आ रहे हैं और आप उनको प्रोटेक्शन दे रहे हो, आप उनको संरक्षण दे रहे हो, आप उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे। तो हमारी सरकार से मुख्य सवाल है, महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर भाजपा सरकार की चुप्पी क्यों है? हमें उनसे जवाब चाहिए। ये कुछ ना कुछ तो वजह होगी, खुल के आए सामने। आरोपियों के खिलाफ समयबद्ध और निष्पक्ष कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या आप रेप केसेस हो रहे हैं, हत्या का केस हो रहा है, क्या मतलब आपके लिए कोई भाजपा सरकार के लिए क्या कोई मायने नहीं रखता? क्या ये कोई छोटी मोटी बात है जो कि आप लोग कोई रिएक्ट नहीं करते, कोई ठोस कदम नहीं उठाते? इसलिए नहीं उठाते क्योंकि आपको लगता है महिलाएं आपसे सवाल नहीं पूछेंगी। तो ये कहीं ना कहीं इनकी सोच को दर्शाता है। क्या सत्ता का दुरुपयोग कर अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है? तो भाजपा सरकार को कहीं ना कहीं सामने आना पड़ेगा, क्योंकि सवाल अब ये महिलाएं उठा रही है देश भर की, कि वो क्यों चुप है, क्यों नहीं वो दोषियों के खिलाफ कोई कड़े कदम उठा रहे, क्यों सिर्फ बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं महिला सशक्तिकरण की, ये स्कीम आएगी, लाडली, हरियाणा में भी जैसे आपकी लाडली बहन योजना आएगी, योजनाएं आप बना रहे हैं, और अगर आप एक्चुअली में धरातल पे देखें तो वो भी कामयाब नहीं है। उसके बावजूद आप अगर ये देखिए, अगर गुड़गांव जैसा इतना बड़ा शहर है, उसके अंदर कोई अगर लड़की के साथ कुछ हो जाता है तो आप बताइए क्या आसान है पुलिस के पास एफआईआर कराना? वहां तो कंप्लेंट भी नहीं होगी। और एक आम आदमी जाता है, आप में कोई भी जाके दिखा दे, सबसे पहले तो पुलिस कहेगा हाँ जी, जैसे कि ये आम बात है, ये तो होती रहती है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं, वो आपको आसानी से अंदर भी नहीं आने देगा। और अगर कहीं आपने कंप्लेंट लिखवा दी तो एफआईआर नहीं होगी, अगर हो गई तो उस पर काम नहीं होगा। तो ये इसी को हम महिला सशक्तिकरण कहते हैं। तो हमारे जो महिला सेल है हमारी कांग्रेस का, वो ये सरकार से सवाल पूछ रही है और हम डिमांड करते हैं कि सरकार को इन सवालों पर चुप्पी नहीं वो साध सकती और उनको इसके जवाब देने पड़ेंगे। आप लोगों की
नॉलेज के लिए, वैसे आप सब लोग मीडिया से हैं, आपको पता होगा 13% MLA हरियाणा के जो हैं उन पे क्रिमिनल केस है पेंडिंग। क्या इस तरीके के लोग महिला की सशक्तिकरण करेंगे, महिलाओं को बचाएंगे, उनकी सुरक्षा करेंगे? ये सवाल मुझे लगता है हमें सरकार से भी पूछना चाहिए, अपने आप से भी पूछना चाहिए। क्या ऐसे लोगों के साथ हम रहना चाहते हैं? ऐसे लोगों को हम अपना सब कुछ, अपनी कीमती वोट देना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि वो आगे आके हमारा जो है सरकार चलाए, या हमारे हरियाणा को या हमारी देश को चलाए? तो ये सवाल कहीं ना कहीं सरकार और हमें हम सबको, सभी खासकर महिलाओं को अपने आप से भी पूछना पड़ेगा। तो यही हमारे कुछ सवाल हैं, इसको लेके हम चाहेंगे कि आप प्लीज मीडिया के, आप सब लोग आए हैं, आप भी, और खासकर महिलाएं भी हमारी मीडिया से आई हैं, तो ये आप लोगों का भी मुझे लगता है दायित्व बनता है कि इसको ज्यादा से ज्यादा मीडिया में भी उठाएं, जिससे कि सरकार की हम चुप्पी तोड़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।